राठौर रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियाँ पाइए। जय मां भवानी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। आज की कहानी काफ़ी विशिष्ट है। आज की कहानी देखकर आपके अंदर सोया हुआ हिंदुस्तानी जाग जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और जितना हो सके आगे शेयर कीजिए। और आज की हमारी कहानी है ये। जय मां भवानी, यह वीडियो वीर संभाजी से संबंधित है। इसमें उनके द्वारा अपने धर्म और सम्मान के लिए किए गए बलिदान का विवरण है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इस वीडियो में किसी धर्म पर कटाक्ष नहीं किया गया है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को जानकारी और सामान्य ज्ञान के लिए देखें तथा अपने देश के वीरों का सम्मान करें, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। धन्यवाद। जय माता जी की हुक्म। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीर की जिसने अपने धर्म की रक्षा और सम्मान के लिए इतनी यातनाओं से भरी मृत्यु को अपना लिया, जिसके बारे में सुनकर ही हमारी रूह कांप उठेगी। वो महान पुरुष थे वीर शिवाजी के पुत्र वीर संभाजी। वीर संभाजी का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम वीर शिवाजी था, जिन्हें कौन नहीं जानता। पूरा विश्व उनके आगे नतमस्तक है। और उनकी माता का नाम सईबाई था। संभाजी को शिवाजी का ही दूसरा रूप माना जाता था। जब वो बहुत ही कम अवस्था में थे, तभी शिवाजी को छल से औरंगजेब ने कारागार में डाल दिया था। उस समय वो भी अपने पिताजी के साथ थे और दोनों वहाँ से कूटनीति से निकल चुके थे। लेकिन फिर भी औरंगजेब के प्रति विद्रोह की भावना संभाजी के हृदय में बचपन से ही फूट चुकी थी। संभाजी ने अपने जीवन काल में 120 युद्ध लड़े थे और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कभी भी शिकस्त नहीं खाई थी और औरंगजेब की नाक में उन्होंने दम कर रखा था। औरंगजेब ने प्रण लिया था, जब तक वो संभा पकड़ा नहीं जाता, हम हिंदुस्तान के बादशाह का ये ताज सर पर नहीं रखेंगे। एक बार औरंगजेब को कहीं से सूचना मिली कि संभाजी अपने कुछ थोड़े बहुत 5-10 सैनिकों के साथ वारद्वारी से रायगढ़ की ओर जा रहे हैं। यह सुनकर औरंगजेब ने अपना एक विश्वस्त सरदार शेख निजाम मुकर्रब के नाम से था, उसे तुरंत भेज दिया। संगमेश्वर के करीब आक्रमण हो गया और संभाजी के साथ 5-10 सैनिक थे। वो लड़े भी, लेकिन बड़ी सेना के सामने 5-10 सैनिक ज़्यादा देर नहीं टिके और संभाजी और उनका मित्र उस समय उनके साथ था कवि कलश, उन दोनों को पकड़ लिया गया। उन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़कर किसी बोरे के समान, एक बोरा जैसे लादते हैं उस समान हाथियों के ऊपर लादकर औरंगजेब के पास लाया गया। औरंगजेब बहुत खुश हुआ। औरंगजेब ने बहुत सारे अपशब्द भी बोले, लेकिन संभाजी की आंखों से अंगारे निकलते रहे, लेकिन वो खामोश रहे। उन्हें कैद खाने भेजा और उन्हें इस्लाम कबूल करने का न्योता दिया गया और उनके प्राण बख्शने की बात कही गई कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारे प्राण बख्श दिए जाएंगे। लेकिन संभाजी नहीं माने। बहुत यातनाएं दी गई। जो कल तक मराठों का सम्राट था, आज उसकी ऐसी हालत देखकर दया को भी दया आ जाए। फटे चिथड़ों में लिपटा शरीर सारी यातनाएं सहन कर रहा था, पर अपने धर्म पर अडिग था। उतनी ही यातनाएं उनका मित्र कवि कलश भी सहन कर रहा था, पर वह भी एक सच्चा हिंदुस्तानी था। संभाजी ने अपने पिताजी को याद किया और कहा कि मैं आपका पुत्र हूँ, निश्चित रहिए, मर जाऊंगा लेकिन अपने धर्म पर आंच नहीं आने दूंगा।
तभी वहां औरंगजेब आया और उसने कहा कि क्यों मौत को गले लगा रहे हो, हमारी शर्त मान लो, इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हारे प्राण बख्श देंगे। तब संभाजी ने ये कहा, संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। कवि कलश भी बहुत ही वीर था। उसने औरंगजेब के मुंह पे ये कहा, बस एक बार शंभू राजा को आजाद कर दो, अपना सर शंभू राजा के चरणों में तड़पता हुआ पाएगा तू। संभाजी यातनाएं सहते रहे और हर बार यही कहते रहे कि मौत से तुम जैसे कायर डरते होंगे, एक सच्चा हिंदुस्तानी मौत से नहीं डरता। तब उन कुत्तों ने निर्दयता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने कवि कलश और संभाजी की जीभ काट दी। बहुत तेज धार है, काट दो इसकी जुबान। संभाजी की आंखों में जलती हुई गरम सलाखें डालकर आंखें फोड़ दी। दोनों के हाथ पैर काट दिए। लेकिन तब तक, जब तक संभाजी के अंदर प्राण थे, उन्होंने अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। उनके शरीर के टुकड़े कर कर के फेंक दिए। लेकिन मराठे अपने सम्राट को भगवान मानते थे। उन्होंने उनके सारे टुकड़ों को, सिर को इकट्ठा किया और उनका अंतिम दाह संस्कार इंद्राणी और भीमा नदी के संगम स्थल पर किया, जहां उनकी आज समाधि है, जो पुकार पुकार कर हर हिंदुस्तानी को जगा रही है। लेकिन क्या हम जाग रहे? क्या हम संभाजी की उस बलिदान को भूल गए हैं? अरे कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि संभाजी जैसे वीर हुए भी थे। अरे यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। जो आदमी धर्म के लिए अपने प्राण दे दिए, एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि उसे पता था कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी मृत्यु से सीख लेने वाले मेरे हिंदुस्तानी भाई जागेंगे। हमारे जिस्म की खून की हर एक बूंद से एक नया संभाजी पैदा होगा। लेकिन आज हम कहाँ हैं? हम सब कुछ भूल गए, अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, सब कुछ। हर एक का धर्म अच्छा है, सबका धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन औरंगजेब जैसे कुछ लोग थे जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तित कराकर इतना बड़ा पाप करते थे। लेकिन लोग कोई डर से, कोई पैसे के लालच में अपना धर्म बदल देते थे और आज भी बदलते हैं। लेकिन संभाजी जैसे वीर भी हुए थे जिसने इतनी यातनाएं सही, अपने शरीर का अंग अंग कटवा दिया, उनके हाथ काट दिए गए, उनके पैर काट दिए गए, उनका सर काट के घुमाया गया चारों ओर। लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। काश हम उनसे कुछ सीखें, काश आज आने वाली पीढ़ी उससे कुछ सीखे। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं। अब बारी है आज के सवाल की। तो आज का सवाल है, वीर शिवाजी जो कि संभाजी के पिताजी थे, उनकी माता का क्या नाम था? जो इस वीडियो में नहीं है लेकिन आप लोगों को बताना है, चाहे कहीं से भी पता करो। वीर शिवाजी की माता यानी कि वीर संभाजी की दादी, आपको नाम बताना है। एक बार फिर से सवाल सुन लीजिए, वीर शिवाजी की माता का नाम क्या था? मुझे वी बनाकर फेसबुक पे मेरा जो पेज है वहाँ पे मैसेज कीजिए, चाहे मेरी आईडी पे मैसेज कीजिए। मैंने पिछली बार भी कहा था वीडियो बना के मैसेज कीजिए, इससे आपको मैं अपने वीडियो में दिखाऊंगा और ये थोड़ा एक अलग और हटके रहेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मुझे बहुत दुख हो रहा है यार ये कहानी सुन के कि उनका ये बलिदान मुझे व्यर्थ जाता दिख रहा है। छोड़ो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जुड़े रहिए, आगे और ऐसी कहानियाँ लाता रहूँगा। ठीक है, ओके बाय। जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो,
जरा ठहरो मैं भी तो चलता